सैनिकों ने एक खिलौना कार को चारे की तरह इस्तेमाल किया और उसे सड़क के बीचों बीच धकेल दिया। फिर उन्होंने अपने साथियों को उस पर बंदूकें तानने का इशारा किया। जैसे जैसे खिलौना कार का अलार्म तेज होता गया, सभी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगा, मानो उन्हें आने वाले खतरे का पहले से एहसास हो। जल्द ही उस अलार्म ने बड़ी संख्या में राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे बेहद तेजी से रेंगते हुए आए और देखते ही देखते दर्जन भर सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि सैनिक पहले से तैयार थे, फिर भी उनके दिलों में डर था। कुछ नए भर्ती हुए जवान तो मौके पर ही डर के मारे रोने लगे। सौभाग्य से कप्तान ने अपने जज्बातों पर काबू रखा। उसने तुरंत अपनी टीम को पलटवार करने का आदेश दिया। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, सैनिकों का डर गायब हो गया। अब हर कोई किसी युद्ध देवता की तरह लड़ रहा था। उनकी निशानेबाजी बेहद सटीक थी और उन्होंने अनगिनत राक्षसों को ढेर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। भारी गोलीबारी के कारण गोला बारूद बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, जबकि राक्षसों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा थी। बची हुई गोलियां मुश्किल से उन्हें 10 मिनट और टिकाए रख सकती थीं। तभी अचानक सभी राक्षस युद्ध भूमि से पीछे हट गए। लेकिन सैनिकों ने फिर भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। उन्हें लगा कि यह राक्षसों की कोई चाल है और सचमुच कुछ ही देर बाद भयानक घटना घट गई। एक राक्षस पागलों की तरह उनकी ओर झपटा। उसकी गति पहले वाले राक्षसों से 10 गुना अधिक थी। गोलियों की बौछार भी उसे छू नहीं पा रही थी। सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बचना पड़ रहा था। अगर वह राक्षस किसी को छू लेता तो उसके नुकीले टेंटिकल्स सीधे शरीर को आर पार कर देते। सौभाग्य से उस राक्षस की दिशा पहचानने की क्षमता कमजोर थी। सैनिकों का पीछा करते हुए वह गलती से एक कार के अंदर जा घुसा। कप्तान ने मौका देखकर कार की छत पर छलांग लगाई और अपनी बंदूक से उसे मार गिराया, लेकिन उन्हें राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। तभी एक सैनिक ने रडार पर देखा कि राक्षसों का एक विशाल झुंड तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा है। गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं, इसलिए सैनिक दोबारा सीधी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं थे। इन राक्षसों को खत्म करने के लिए कप्तान अपनी टीम को पास की एक इमारत में ले गया। वहां उन्होंने हर मंजिल पर बम लगा दिए और योजना बनाई कि जैसे ही राक्षस अंदर आएंगे, पूरी इमारत को उड़ा दिया जाएगा। राक्षसों को जल्दी आकर्षित करने के लिए उन्होंने इमारत के प्रसारण सिस्टम की आवाज पूरी तरह बढ़ा दी और नीचे कई विशाल स्पीकर लगा दिए। यहाँ तक कि पार्किंग में खड़ी कारों को भी तोड़ दिया ताकि उनके अलार्म लगातार बजते रहें। उम्मीद के मुताबिक तरह तरह की आवाजों से आकर्षित होकर राक्षस जल्द ही इमारत के पास पहुंच गए, लेकिन उनकी संख्या सैनिकों की कल्पना से कहीं अधिक थी। एक विशालकाय राक्षस सिग्नल टावर पर लेटा हुआ था और किसी रहस्यमयी भाषा में पूरे शहर के राक्षसों को बुला रहा था। उनकी संख्या शायद करोड़ों में थी। ऐसे में लगाए गए बम बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। कोई दूसरा रास्ता न देखकर कप्तान वापस इमारत में गया और अधिक बम लगाने लगा, लेकिन समय बहुत कम था। जब उसने सारी तैयारी पूरी की और बाहर निकलने की कोशिश की, तब तक राक्षस इमारत के अंदर घुस चुके थे और उसका रास्ता बंद कर चुके थे। निराशा के उस पल में कप्तान ने एक साहसी फैसला लिया। उसने बाहर मौजूद अपने साथियों को आदेश दिया कि पहली मंजिल का निकास बंद कर दिया जाए ताकि राक्षस भी बाहर न निकल सके। इसके बाद उसने बमों को विस्फोट करने का आदेश दिया। कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उन राक्षसों को देखकर जो पूरे शहर को तबाह कर सकते थे, उपकप्तान ने कांपते हाथों से डेटोनेटर पर हाथ रखा और आखिरकार एक के बाद एक हुए भीषण विस्फोटों के साथ कप्तान और सभी राक्षस आग के विशाल समंदर में हमेशा के लिए दफन हो गए।